अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से निकल कर गई, कोई इंसान बोल दे कि ये मेरा सपना है और इसे मुझे पूरा करना है, तो हमारे पेरेंट्स और सो कॉल्ड सोसाइटी के लोगों का एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है कि मनोज आईसीई में पहुंच गया है, उसके बाद एमएससी में नौकरी लग जाएगी उसकी, तू यही रह जाएगा। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्यों ये नौकरी नहीं करना चाहता? शर्मा जी की बेटी ने भी तो यही किया था और देखो आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये सपने, ड्रीम्स और आदर्शों की बातें करना बंद कर दे, क्योंकि जिनकी जेब में पैसे ना हो ना, वो सपने और आदर्शों की बातें ना करें। और क्या तू दूध पीता बच्चा है जो तुझे दिखाई नहीं देता कि आज एग्जाम में फेल हुआ है, कल जिंदगी में फेल होने वाला है? बट पापा, आई एम बिकम टू IAS ऑफिसर। बाप कहेगा तू, तेरा बाप बना है आज तक, तू बनेगा। कभी शकल देखी आईने में? और जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो आपके अंदर अंदर क्या चल रहा होता है, क्या थॉट्स चलते हैं आपके अंदर अंदर? अंदर तो बहुत बुरा भी लगता होगा, बहुत गुस्सा भी आता होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते। और 90% लोग ट्वीट कर देते क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती अपने परिवार के खिलाफ जा करके अपने सपनों को पूरा करने की। और जो इंसान जरा से ब्रोज से हार गया, जरा सी मुश्किलों से हार गया, वो जिंदगी में क्या जीतेगा? जिस इंसान के अंदर तड़प नहीं है वो क्या ही करेगा? मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तू क्या करेगा जिंदगी में, कैसे बराबरी करेगा इस दुनिया के साथ? हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया इस दिन के लिए जो तू आज मन की कर रहा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। हम सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं और तू भी मजदूरी ही करेगा। तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों भटक गया तू जिंदगी में? ये मोबाइल, ये सपने तुझे खाने को नहीं देंगे, पहनने को कपड़े नहीं देंगे, रहने को घर नहीं देंगे। इसलिए इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल और कुछ काम धंधा कर। ये वर्ड्स होती है मेरे पेरेंट्स की। और ये सब तो ठीक है, जब मोबाइल को लेकर मेरी पिटाई शुरू होती है, पापा कहते हैं मोबाइल दे, इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, हमने तुझे मोबाइल दिलाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तू बिगड़ गया है। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ता। मेरा सिर्फ एक जवाब होता है कि चाहे मार दो लेकिन मोबाइल तो नहीं देना। अंदर से खुद टूटा हुआ हूँ लेकिन अपने सपनों को नहीं टूटने दे सकता। जिन सपनों के लिए मैंने ना जाने क्या क्या सहा, फर्क नहीं पड़ता मैंने कितना टाइम लगाया, कितनी एनर्जी लगाई, लेकिन जब लगा दिया है तो पीछे नहीं हटना। जीतना है मतलब जीतना है, बस, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी आपको ठोकर मारकर गिराती जरूर है, लेकिन जिंदगी आपको कभी हराती नहीं है। हारना हमारी चॉइस होती है, हम खुद हार मानकर हार जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमें कभी हराती नहीं है। आज भले ही मेरा वक्त बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन वो एक दिन जरूर आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। वो एक दिन आएगा जब मेरा जवाब मैं नहीं बल्कि मेरा वक्त देगा। वो एक दिन देगा जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य 9 से 5 की नौकरी नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसी नौकरी। मेरे जीवन का उद्देश्य है मेरे जीवन की खुशी, जो कि मेरे इस काम में है। और इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। और जब इस लेवल का पागलपन होता है ना, तब इंसान रुकता नहीं है, थकता नहीं है। ये होना चाहिए आपका बर्निंग डिजायर। आप अभी जो भी कर रहे हो, जो भी आपका सपना है, उसे आप छोड़े ना, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा सपना जरूर होता है जिसके लिए आप हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा सपना है, कोई ऐसा ड्रीम है जिसे आप पाना चाहते हो और पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो, और अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। एक ड्रीम, एक सपना जो सालों से आपने अपने अंदर दबा कर रखा है लेकिन कभी उस पर काम नहीं किया। अंदर एक डर था, शुरू करने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन फिर एक दिन आपके अंदर के इंसान ने आपसे कहा कि भाई कर डाल, किसी की परवाह मत कर, जो होगा देखा जाएगा। और उस इंसान की बात मानकर आपने शुरू कर दिया। आपके अंदर अपने सपनों के लिए एक अलग ही जुनून है, एक अलग ही जोश है, और वो एक दिन आपके माइंड में है जिसके लिए आपने शुरू किया है। आप अपने सपनों पर काम कर रहे हो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन तभी अचानक से एक बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। हौसला कम होने लगता है, हिम्मत कम होने लगती है, लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी आपको मेरी एक बात याद आती है कि आप जो भी बनना चाहते हो उसके लिए जो भी चाहिए
वो सब कुछ आपके अंदर पहले से ही है। आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपका भला चाहता है, उसे हर मुश्किल का समाधान पता है, जो कुछ सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हो। आपको सिर्फ चाहने की देरी है, मांगने की देरी है। आप उससे कुछ चाहो तो सही, मांगो तो सही, और उस पर विश्वास करो। वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हो।